नमस्कार। भारत ने विकसित देशों के उस दावे को आईना दिखाया है जिसमें कहा गया है कि विकसित देशों ने करीब $100 बिलियन जो हैं क्लाइमेट फाइनेंस के लिए मोबिलाइज कर दिए हैं। क्लाइमेट फाइनेंस की परिभाषा की कमी भरोसे और पारदर्शिता में भी कमी लाती है। ये परिभाषा जबकि बिल्कुल साफ सुथरी और सभी को समझ में आनी चाहिए ताकि कोई असमंजस ही ना हो। ये कहना है भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का, जो COP28 की सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुबई गए हुए थे। वहां पर यादव ने बोलते हुए कहा कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD की सालाना रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि साल 2020 में करीब 83 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो विकसित देशों ने मोबिलाइज किए हुए हैं, जबकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि करीब $25 बिलियन ही क्लाइमेट फाइनेंस का हिस्सा है। 2015 के पेरिस समझौते में हम सभी जानते हैं कि तय हुआ था कि विकसित देश जो हैं वो गरीब देशों को क्लाइमेट फाइनेंस के लिए पैसे देकर मदद करेंगे। तो क्या है ये क्लाइमेट फाइनेंस? इसका मतलब क्या होता है ये भी अब हम समझ लेते हैं। जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब होता है जब विकसित अमीर देश छोटे गरीब विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए आर्थिक मदद करते हैं। इसमें भारत भी शामिल है। ये गरीब देशों को साफ सुथरी, टिकाऊ, जलवायु लचीलेपन के रास्ते आगे बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर वातावरण से कार्बन को सोखने वाली और फिर उसको स्टोर करने वाली जो तकनीक होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत महंगी होती है। सूखे से निपटने के लिए जो खेती करने के तरीके हैं, अगर उसको बदला जाए, फसलों को उसी हिसाब से ढाला जाए, तो वो भी एक महंगा सौदा होता है। सिंचाई की वो तकनीक अगर अपनानी है जिसमें पानी कम खर्च हो, तो ये भी एक महंगा सौदा होता है। और सौर और वायु ऊर्जा की तकनीक अपनाना हम सभी जानते हैं कि कितना महंगा है। तो विकासशील और जो गरीब देश अगर उनके नेट जीरो तक पहुंचने का जो उनका लक्ष्य है, अगर वो उस पर आगे बढ़े तो उन्हें आर्थिक मदद की बेहद जरूरत है। भारत ने लगातार जोर देकर कहा कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यानी कि वातावरण में जो कार्बन छोड़ने की जो उसकी हिस्सेदारी है दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही कम रही है, लेकिन फिर भी भारत को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर देश ऐसी चुनौतियों का सामना करने में इसीलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि आर्थिक तौर पर वो वैसे ही कमजोर होते। अमीर विकसित देश इतिहास भी गवाह है कि हमेशा से जो ग्रीन हाउस गैस वातावरण छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहे, इसलिए इन देशों से उम्मीद की जाती है कि वो जो दूसरे जो ग्लोबल साउथ देश हैं उनकी मदद करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जलवायु वित्त पर एक राय नहीं बन पाती है। विकासशील देशों की शिकायत रही कि विकसित देश आर्थिक मदद के लिए आगे बिल्कुल नहीं आते। क्लाइमेट फाइनेंस को विकासशील देशों में बांटने का मामला लाल फीताशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी में, भू राजनीतिक मुद्दों में या फिर देशों के आपसी रिश्तों में ही फंसकर उलझकर रह जाता है, और यही देरी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को थामने की दिशा में रुकावट भी बन जाती है। ज्यादातर देश जिनमें भारत भी शामिल है ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं ताकि जो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए इकट्ठा किए गए पैसे हैं उसमें जो बंटवारा हो उसमें कोई रुकावट ना आए। क्लाइमेट फाइनेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये तय करने में भी विकासशील देश अपनी भूमिका चाहते हैं। विकासशील देश अपने यहाँ मौजूदा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक मदद चाहते हैं, जबकि जलवायु वित्त एक बड़ा हिस्सा जो है फॉसिल फ्यूल एमिशंस को कम करने में लगा दिया जाता है। विकासशील देश कह रहे हैं कि जिम्मेदारी विकसित देशों की ज्यादा है। और एक और अहम मुद्दा जो है, आर्थिक मदद पाने वाले देश जरूरी नहीं कि जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर उनकी विशेषज्ञता या संस्थागत ढांचे यानी कि जो एक्सपर्टीज है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो वो उनके पास हो। तो पैसा मिलना ही काफी नहीं है, तकनीकी मदद और ज्ञान भी अहम होता है ताकि उन पैसों का, उस क्लाइमेट फाइनेंस का सही इस्तेमाल हो सके। क्लाइमेट फाइनेंस विकासशील देशों के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अगर उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर है। उनकी देनदारी यानी कि कर्ज अगर उनकी पहले से भी ज्यादा है तो जलवायु से जुड़ी आर्थिक मदद उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा देती है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और विकास जो है उस पर भी भारी असर देखने को मिलता है।